केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर कहा, इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम होगी। इसके साथ ही इस पॉलिसी के जरिए 20 साल से पुराना निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होगा। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर इलाके में बाढ़ के कारण लोगों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे खेत डूबे नजर आए। टोक्यो ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने वाले स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए कहा, विश्व चैंपियनशिप में पदक लाना। संजय राउत के बयान, बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा तीसरी वेव का कारण होगी, पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कुछ लोगों ने नए मंत्रिमंडल का परिचय संसद में नहीं होने दिया और अब जब नए मंत्री जनता का आशीर्वाद लेने जनता के बीच जा रहे हैं तो उस पर भी कुछ लोग राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। आगामी दिनों में तालिबान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ अन्य देशों के साथ बात करेंगे, तो वहीं यूरोपीय संघ तालिबान से बात करेगा। हालांकि उसने साफ कर दिया है कि यूरोपीय संघ तालिबान सरकार को स्वीकृति नहीं देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, भारत सरकार ने 2 निर्णय लिए हैं, जिसमें पाम तेल के कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी और अगर दूसरा बाजार में उतार चढ़ाव आए और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान करेगी। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा, ब्रिटेन 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देगा, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 35 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 419 है। बिकरू कांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शासन ने उससे संबंध रखने वाले पुलिस कर्मियों का पता लगाया था, जिसमें कुल 37 आरोपियों को लेकर कार्रवाई तय कर दी गई है और करीब 7 सिपाही और इंस्पेक्टर को मिसकंडक्ट किया जाएगा। राजस्थान में कोविड-19 महामारी में पर्यटकों की कमी से जयपुर के हाथी गांव में हाथी मालिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मालिकों का कहना है, हाथी पर प्रतिदिन 2,500 से 3,000 खर्च हो जाते हैं। हमने घर खर्च चलाने के लिए जेवर गिरवी रख दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने कटिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद कहा, हम जाकर जरूर देखते हैं कि कैसे कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रही है या नहीं, ये जानने और समझने के लिए हर जगह जाकर खबर ली जा रही है। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के समीप खुदाई की जा रही है, जिसमें से प्राचीन मूर्तियां, शुंग, गुप्त व पराक्रमकालीन पूरा संपदा से जुड़ी चीजें मिल रही हैं, जिसमें सबसे विशेष अष्टभुजा गणेश, चतुर्भुजी चामुंडा और चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री मंत्रालय के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की स्वयं सहायता समूह और अन्य स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े 7.45 लाख से अधिक लोगों के लिए 118.35 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें हैकर ने 4,500 करोड़ से अधिक की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली थी। लेकिन जानी मानी कंपनी पॉली नेटवर्क ने उसी हैकर को हायर कर लिया है, जिसे लेकर कंपनी ने कहा वो उस हैकर की काबिलियत से खुश है और इसी खुशी में उसे नौकरी दी जा रही है। टोक्यो ओलंपिक
में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को रेनॉल्ट ने तोहफे में काइगर एसयूवी दी है और साथ ही उन्हें रजत पदक के लिए बधाई भी दी है। यूपी के रामपुर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बेचने वालों के खिलाफ रसूख और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के किसान नेताओं ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पर गलत पूर्वानुमान जारी करने का आरोप लगाया है और साथ ही मौसम विभाग को धमकी देते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का पहला जत्था बीते दिन टोक्यो ओलंपिक पहुंच चुका है, जिसके बाद अब टूर्नामेंट की शुरुआत 24 अगस्त से की जाएगी। रूस के उफा में चल रहे विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की युवा पहलवान सिमरन ने महिलाओं की 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिसमें उन्होंने अजरबैजान की गुल्ताकीन शिरीनोवा को क्वार्टर फाइनल्स में चित किया है।